नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल जो हर एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल है, कर्म बड़ा है या भाग्य। बहुत से ऐसे महान ज्ञानी संतों ने कर्म तथा भाग्य की अलग अलग व्याख्या की है। कर्म की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अर्थात यह विश्व कर्म प्रधान है, यहाँ पर कर्म का अधिक महत्व है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा को बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझे प्रिय है, किंतु कुछ संत जनों जैसे कबीरदास जी आदि जो भाग्य में विश्वास रखते हैं और उनका कहना है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, या हम कुछ लोगों को ऐसा कहते हैं या सुन सकते हैं, जो भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, तो फिर कर्म क्यों करें। तो आइए जानते हैं, कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर भाग्य क्या है, भाग्य निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म के संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब इसके उदाहरण से समझते हैं। आप इस जन्म में जैसे कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे जैसे दान पुण्य, दूसरों की मदद करना आदि, तो यही कर्म जब तक आप जीवित हैं तब तक वो आपकी सहायता करेंगे ही। और जो बचे हुए कर्म है, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हैं तो आज कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया है, वह कर्म का फल या संचित कर्म आपके अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। यदि आपके संचित कर्म अच्छे थे तो आपका भाग्य अच्छा है, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो आपका भाग्य बुरा है। व्यक्ति की हर एक गतिविधि कर्म कहलाती है, जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना, कार्य करना, किसी के लिए अच्छा करना या बुरा करना आदि। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्म बड़ा है या भाग्य, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी अजय व विजय पढ़ाई करते थे। अजय बहुत मेहनती था। वह अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में असमर्थ था, जबकि विजय नकल करके पास होने व भाग्य में विश्वास रखने वाला विद्यार्थी था। अजय और विजय धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। अजय भी मेहनत के स्थान पर भाग्य में विश्वास करने लगा, किंतु जब परीक्षा हुई तो अजय विजय के जैसे नकल नहीं कर पाया और वह फेल हो गया। जब उनके अध्यापक को इस बात का पता चला कि अजय फेल हो गया, तब अध्यापक ने उन्हें समझाया कि तुमने अभी बैंक में लॉकर का इस्तेमाल किया है। बैंक लॉकर दो चाबियों की मदद से खुलता है। एक चाबी उपभोक्ता के पास होती है तथा दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर के पास रखता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी दो चाबियों अर्थात भाग्य तथा कर्म की चाबी पर निर्भर होता है। बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर अर्थात भगवान निभाता है। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल करे और हम सफल हो जाएं। वहीं दूसरी ओर हो सकता है परमात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो, पर हम अपनी कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल ही ना कर रहे हो और हमारी असफलता का ताला खुल ही ना पा रहा हो। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वहीं कोई गरीब घर में। यह सब अपने पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता है। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक साथ बिना दूसरे महत्वहीन। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों ही अपने जीवन में होना बहुत ज़रूरी है।
कर्म हिंदू धर्म की वह अवधारणा है जो एक प्रणाली के माध्यम से कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या करती है, जहां पिछले हितकर कार्यों का हितकर और हानिकर कार्यों का हानिकर प्रभाव प्राप्त होता है, जो पुनर्जन्म का एक चक्र बनाते हुए आत्मा के जीवन में पुनः अवतरण या पुनर्जन्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली की रचना करती है। कहा जाता है कि कार्य कारण सिद्धांत न केवल भौतिक दुनिया में लागू होता है, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों, कार्यों और उन कार्यों पर भी लागू होता है जो हमारे निर्देशों पर दूसरे किया करते हैं। जब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है या संसार से मुक्ति मिलती है। सभी पुनर्जन्म मानव योनि में नहीं होते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु का चक्र 84 लाख योनियों में चलता रहता है, लेकिन केवल मानव योनि में ही इस चक्र से बाहर निकलना संभव है। भगवद गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 से ऊपर श्लोके हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वह गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन मिलता है। गीता में हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही कर्म करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों ज़रूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं, लेकिन यह सवाल है कि गीता का पूरा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ को ज्ञान प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पाठन का, मनन ज्ञान का, निधिध्यासन का और अनुभव ज्ञान का। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ है कि आप पहले पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसके बाद पढ़ें सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करें। यदि वह पाठ आपको ठीक और उपयोगी लगती है तो उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको ही मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उनके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता और क्या है इसके लाभ, आइए वो भी जान ही लेते हैं। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होते हैं, ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब हम चौथी बार गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी हुई भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता पढ़ने से हमें यह पर्वत एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बार बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के पाठ के नियम को भी जान ही लेते हैं। भगवद गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मक होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांति चित्त मन से ही करनी चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और ज़मीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमल को स्पर्श करना चाहिए।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का हिसाब किस तरह से होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।